भारत का हेल्थ सेक्टर। हमारे देश में करीब 2 लाख सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 750 जिला अस्पतालों और 550 मेडिकल कॉलेज का विस्तृत नेटवर्क है। डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 15 से 20 गुना हो चुकी है। भारत में प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्सों की दुनिया भर में मांग है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिम एशिया देशों में स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ भारतीय ही है। यानी कह सकते हैं कि भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यही वजह रही है कि कोरोना काल में जिस तरह से भारत को लेकर कई भविष्यवाणियां की गई थी, सब धरी की धरी रह गई हैं। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में योगदान। हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। कहावत तो खूब सुनी होगी आपने, लेकिन केंद्र सरकार ने कोरोना काल से पहले ही इस ओर काम करना शुरू कर दिया था। देश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की कोशिश के तहत ही नए एम्स, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, रिसर्च सेंटर और अनुसंधान के क्षेत्र में नई योजनाएं लाई गई। यही वजह रही कि कोविड के संकट काल में जब एक से एक विकसित देश घुटने टेकने लगे, हर रोज कोरोना के बढ़ते केस और मृत्यु के आंकड़ों ने वहां की व्यवस्था को सड़क पर ला दिया। ऐसे में भी भारत की स्थिति उन सब से बेहतर रही है। भारत ने इस संकट की घड़ी में संयम बरतते हुए काम किया है। आत्मनिर्भर भारत और स्वास्थ्य। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत ने न केवल वैक्सीन तैयार की, बल्कि देश को ऑक्सीजन संयंत्र से लेकर अस्पताल, दवाएं, उपकरण और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराए हैं। फरवरी 2018 में भारत सरकार ने मौजूदा उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बदलकर 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाने की घोषणा की थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ आधा अरब लोगों को कवर करती है। 22 से ज्यादा एम्स और 170 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश में 22 नए एम्स के लिए स्वीकृति दी गई। इनमें से वर्ष 2017-18 अथवा उसके बाद स्वीकृति 10 एम्स शामिल हैं। भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में स्वीकृत 6 एम्स कार्यात्मक हैं। शेष 16 नए एम्स निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। 6 कार्यात्मक एम्स के अलावा रायबरेली, मंगलगिरी, गोरखपुर, भटिंडा, नागपुर और पीबी नगर में 6 एम्स में ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। साथ ही बीते 6 से 7 साल में देश में 170 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज तैयार कर चुके हैं और 100 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज पर काम तेजी से बढ़ रहा है। इससे पहले देश में मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की कुल सीटें सिर्फ और सिर्फ 80 के करीब थीं, जिनकी संख्या आज बढ़कर 1,40,000 तक पहुंच गई है। तो ये मान सकते हैं कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार तो हुआ है, बाकी फैसला तो आपका है। फिलहाल कई चुनौतियों का सामना कर रहा भारतीय चिकित्सा क्षेत्र। कैसे? पिछले 2 दशक में चिकित्सा क्षेत्र में कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अब भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में फंड ना मिलना, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी और अपर्याप्त आधारभूत संरचना प्रमुख रूप से शामिल है। फिलहाल भारत में 5 लाख डॉक्टरों की कमी है और 1674 लोगों पर महज 1 डॉक्टर ही मौजूद है। जरूरी चिकित्सा अवसंरचना की कमी। भारत में अस्पतालों की कमी है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, और कई मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी उपकरणों एवं संसाधनों की भी कमी है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के अनुसार भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर केवल 0.9 बेड उपलब्ध है और इनमें से केवल 30% ही ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है। गैर संचारी और मानसिक रोगों पर ध्यान नहीं। जी हाँ, मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की सबसे अधिक संख्या के साथ भारत में होने वाली कुल मौतें इन्हीं गैर संचारी रोगों के कारण होती हैं, लेकिन इन पर कुछ भी ध्यान नहीं है। वहीं भारत में मानसिक रोगों पर देखभाल के लिए भी स्पेशलिस्ट की संख्या सबसे कम है। चिकित्सक रोगी अनुपात में अंतर। भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में सबसे गंभीर चिंताओं में से एक चिकित्सक रोगी अनुपात में अंतर भी है।
इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अनुसार भारत को वर्ष 2030 तक 20 लाख चिकित्सकों की आवश्यकता होगी और आपको याद हो तो सतत विकास लक्ष्यों के तहत भारत को सभी के लिए 2030 तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करानी है। फैसला आपका।